हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्वेता इस वाई वर्ल्ड में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं, जो एक आजकल बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम बन गई है। सभी के घरों में एक दो दिनों के साथ तो या रिश्तेदारी में कुछ न किसी के साथ तो ऐसा होता ही रहता है। और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्लीप डिस्क की। स्लीप डिस्क आजकल एक नॉर्मल बीमारी की तरह हो गई है। अगर हम अपने शरीर को थोड़ा सा भी हिला करके अगर हम छींक भी लेते हैं तो हो सकता है आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाए। और स्लिप डिस्क का डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको दो ही उपाय बताते हैं, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, या फिर आप ऑपरेट कराएं। ऑपरेशन में आपको पूरी गारंटी के साथ आपको ये इंश्योर नहीं किया जाता कि आप ठीक हो जाएंगे या नहीं होंगे। उसमें वो पूरी गारंटी नहीं लेते, क्योंकि डिस्क का जो रीढ़ की हड्डी हमारी मेन होती है पूरे शरीर की, और उसका अगर सर्जरी में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है और हमारी पूरी ज़िंदगी दाव पर लग जाती है। तो पहली बात तो ये कि नॉर्मल कमर दर्द में और डिस्क के पेन में क्या फ़र्क होता है, और आपको कैसे पता लगेगा बिना एक्सरे के कि आपके कमर में कोई प्रॉब्लम हो रही है और या फिर नॉर्मल आपको थकान की वजह से पेन हो रहा है। स्लिप डिस्क का जैसे कि ज़्यादातर प्रॉब्लम L4, L5 और S1 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम आज ऐसा एक उपाय या ऐसा हम योगा एक्सरसाइज बताएंगे आपको, जिससे आपको 100% आपको फ़ायदा होगा। लेकिन उसके लिए आपको सुबह शाम उसको रेगुलर करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरा मानना ये है या मेरे एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको ऑपरेट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो आपको योगा, एक्सरसाइज, अपने डाइट, अपने काम में, अपने दिनचर्या में बदलाव, बेड रेस्ट, इन सब चीज़ों से ही अपने आप को सही रखना चाहिए। अगर आप ऑपरेट करवाते हो तो उसके बाद भी आप लोगों को ये सब चीज़ें बैलेंस करके रखनी ही पड़ती है। डॉक्टर्स ऑपरेट के बाद भी आपको एक्सरसाइज भी बताएंगे, वो एक्सरसाइज आपको सारी उम्र करनी पड़ेगी। आपको बेड रेस्ट भी बताएंगे, आपको वजन और वो भी आप नहीं उठा पाएंगे, जो कि अभी जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं स्लिप डिस्क में, वो प्रॉब्लम आपको ऑपरेशन के बाद भी फेस करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप ऑपरेट ना करा के घर पे ही अपना परहेज रखें, अपने दिनचर्या में बदलाव करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें और खुद को फिट रखने की कोशिश करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि स्लिप डिस्क आपको जब प्रॉब्लम हो रही है कमर में तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको स्लिप डिस्क है या फिर नॉर्मल आपको कमर दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो हम जब पालते हैं यहाँ पे जो स्किन, ऊपर की स्किन का और नीचे की स्किन का जो जोड़ होता है और बीच का जो हिस्सा होता है, इस पे यहाँ पे डिस्क का पॉइंट होता है। इसको आप अगर जोर जोर से ऐसे दबाएंगे 2-3 मिनट, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है डिस्क के अंदर या पूरे पैर में, जिस साइड में आपको दर्द हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, इसको हम दबाएंगे। अगर आपको स्लिप डिस्क है तो आपको महसूस होगा, वो बहुत दर्द होगा आपको, और आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपको स्लिप डिस्क है। और अगर आपको नॉर्मल कमर दर्द है, जैसे कि थकान की वजह से या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई हो, तो वो अगर दर्द है तो वो यहाँ पे आप पिन करेंगे तो आपको पेन नहीं होगा। तो जैसे ही आपको पता लगे कि आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे पॉइंट दबाने से आपको दर्द हो रहा है, तो आपको सुबह शाम 2.5 मिनट तक इसको यहाँ पे आपको पिन करके रखना है, ऐसे ऐसे इस प्रेशर करना है इसको, और बहुत जल्दी आपको फ़र्क नज़र आएगा। 2-3 दिन आपको ज़्यादा पेन होगा उससे, उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा और आपकी जो डिस्क में जो L4, L5 और S1 के लिए ये बता रही हूँ मैं, इन 3 पॉइंट्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके अलावा मैं आपको एक एक्सरसाइज ये बताती हूँ जो ऑपरेट करने के बाद भी डॉक्टर आपको यही एक्सरसाइज बताएंगे L4, 5 और S के लिए। तो वो एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, वो आप पहले से ही करते रहें तो आप पाएंगे कि काफ़ी आपको फ़र्क पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो आप ये भूल जाइए कि आप भाग दौड़ करना, दिनचर्या में आपको बदलाव लाना ही पड़ेगा। आप वज़न नहीं उठा सकते, आप ज़्यादा झुक कर काम नहीं कर सकते, आप डांस नहीं कर सकते, आप रनिंग नहीं कर सकते। आप अगर सड़क पर चल रहे हैं तो भी आपको खड्डों से भी बचाव करना पड़ेगा, आप बाइक को किक नहीं मार सकते। ये सब चीज़ें आपको परहेज रखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो मतलब कि आप नॉर्मल
नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और फिर भी आप बेड रेस्ट वगैरह करते हैं तो इतना फ़ायदा आपको नहीं होगा जितना कि बेड रेस्ट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज से फ़ायदा होता है। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज और बताती हूँ जिससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल स्ट्रेट आप ऐसे लेट जाइए, यहाँ ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, हाथों को सीधा रखना है और उसके बाद आपको इन पैरों को ऐसे उठाना है ऊपर। बॉडी फुल वार्म अप होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको ये एक्सरसाइज करनी है, नहीं तो आपके पैरों में या फिर रिस्ट में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी फुल वार्म अप होनी चाहिए। शाम को तो वार्म अप होती है क्योंकि हम दिन में काम करते हैं, लेकिन सुबह के टाइम हम जब उठते हैं, एक आपको सीधा बिल्कुल ऐसे खड़ा नहीं होना है। अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, आप ऐसा टेढ़ा होकर फिर आपको इस हाथ को ऐसे रखना है, फिर इसको सहारा देके ऐसे खड़ा होना है। इस बात का पूरा ध्यान रखिए। स्लिप डिस्क वालों को कभी भी सीधे पोस्चर में खड़ा नहीं होना चाहिए, सीधा ऐसे पोस्चर में लेट जाना है, बिल्कुल सीधा। आपको पिलो नहीं लगाना है, सीधा स्ट्रेट आपको जमीन पर या फिर बेड पर लेट कर आपको पैरों को ऐसे उठाना है बिल्कुल, और 10 सेकंड तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलैक्स। उसके बाद फिर उठाना है, फिर रिलैक्स करना है, हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है। और ये एक्सरसाइज आपको 10 की 10 बार करनी है, आपको 10 बार, और सुबह और शाम करनी है। आप वैसे तो ये कभी भी कर सकते हैं, पर सुबह और शाम, मतलब कि आप जब आपकी बॉडी फुल। दूसरा, आपको बेड पर ही सोना है, स्ट्रेट बेड पर। अगर आपके पास बेड अवेलेबल नहीं है, जगह नहीं है, तो आप गद्दा लगा के नीचे भी सो सकते हो। बिल्कुल ऐसी चादर डाल के भी नहीं सोना है, गद्दा होना चाहिए आपको कि आपकी रीढ़ की जो हड्डी है वो बिल्कुल रिलैक्स हो, बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में हो। चारपाई पे आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। और कोई भी अगर कहीं भी अगर आपको जाना पड़े और कहीं भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप उसका बिल्कुल ध्यान रखिए। एक दिन की प्रॉब्लम भी आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना सकती है। जैसे आप कहीं गए हो, वहाँ पे अगर बेड अवेलेबल नहीं है, चारपाई है, ढीली चारपाई है, आप वहाँ पे सो गए, तो एक दिन में ही आपकी वो सारा किया किराए पे पानी फिर जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है आज की। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा फिजियोथेरेपी से या फिर योगा एक्सरसाइज से ही होता है। मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं, मेडिसिन से कोई भी स्लिप डिस्क का इलाज होता ही नहीं है। मेडिसिन सिर्फ आपको इतनी राहत दे सकती है कि आपको पेन होना कम हो जाएगा, या फिर डॉक्टर्स जो हमें मेडिसिन देते हैं उससे सिर्फ हमें नशा होता है। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, हम सो जाते हैं, उससे हमें लगता है कि हाँ हमें आराम है, लेकिन इससे आराम बिल्कुल नहीं मिलता है। ये सिर्फ एक लिटिल टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टाइम का ये इलाज नहीं है। लॉन्ग टाइम का अगर आपको इलाज करना है तो आपको एक्सरसाइज, योगा या फिजियोथेरेपी की सहायता लेनी ही पड़ेगी। और ऑपरेट कराने के बारे में तो आप सोचिए ही मत। अगर आपका लास्ट चांस हो कि ऑपरेट कराना ही पड़ेगा तो ही ऑपरेट कराइए, नहीं तो ऑपरेट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। ऑपरेट कराने के बाद भी ये सारी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ेगी। आपको सारी उम्र इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई वजन नहीं उठाना है, ऐसे नहीं सोना है, ऐसे खड़ा नहीं होना है, ये काम नहीं करना है, किचन में ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, उकड़ू बैठ नहीं सकते। ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी ही पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप ऑपरेट ना कराकर आप योगा, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी ये सब कुछ लेते रहिए, जिससे आप काफ़ी नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।